जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयं गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। ओम। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस परमात्मा की कृपा से एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद हम यहाँ इस भवन में शर्मा जी के राजमहल में उपस्थित हैं। ये राजमहल ही है जी, ये इनका दरबार हॉल है। पूरी तरह से सेटअप सबके लिए। घर से दाल भात तरकारी बना के लाओ, यहाँ बैठ के खाओ। साफ सफाई करने का काम इनका है। आप सबको भी धन्यवाद। हमारे जजमान सुजन शर्मा जी और शालिनी जी और मंडली के जितने भी लोग हैं जी, हमारे आदरणीय सत्येंद्र शर्मा जी, इनके इनकी धर्मपत्नी जी मुस्कुराती हुई बैठी हैं, जूली जी, रितु जी, करीम भाई बेचारे बहुत काम करते हैं, नवीन जी, और विमल जी का घर भी यहाँ पर है। विमल जी नहीं है पर उनका घर यहाँ है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए। हमारे आदरणीय अंबिका जी, उनका विशेष रूप से धन्यवाद है। हमारे शर्मा जी ने कहा कि वो तो देखो जी, उत्साह उत्साह एक शब्द है, मतलब नहीं कि
हाँ हाँ हम करेंगे, हमेशा जोश में रहना। उत्साह माने जोश, बोलते हैं ना बड़ा जोश में रहता है, तो उत्साह का मतलब जोश। कहा कि सुनो, भक्ति के लिए श्रीमद रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हैं। तीन हैं जी, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी और एक और है। तो ये तीन आचार्य सनातन गोस्वामी। तो ये रूप गोस्वामी का एक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, इसको सुन लीजिए। पहली रिक्वायरमेंट है जोश, जो अंबिका जी के अंदर हमेशा जोश, शालिनी जी भी देखो हमेशा जोश, हमेशा रेडी हैं। तो 6 चीजें बताई। कहा कि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में भक्ति बढ़े, यानी भक्ति आए, भक्ति की वृद्धि हो, तो ये 6 चीजें होना चाहिए। तो 6 चीजें क्या क्या है जी, ये बताया। उत्साह निश्चया धैर्यात्, उत्साह निश्चया धैर्यात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, संगत्यागात् सतो वृत्तेः, सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। 6 चीजें गिनाया। तो कहा कि पहला, कई लोग ने लेजी रकम, आलसी रकम, जैसे वो नहीं भीगा हुआ दिया सलाई की रकम, मैच बॉक्स, भीगा भीगा हुआ जो मैच बॉक्स होता है ना, भिगा के रख दिया। मैंने उसमें बढ़ने की शक्ति है, लेकिन भीगा है, उसको रगड़ते रहो कुछ नहीं होता है। तो भीगा डीएसएलआई के रकम, बैठे रहो चुप। तो कहा जी, उसके अंदर बारूद है ऐसे, वही थोड़ा गर्म हो, थोड़ा सा ऐसे रगड़ दो, गरमा जाता है, जोश आ जाता है, और फिर बारूद धक से भर जाता है। तो पहला चीज है, जो लेजी लोग हैं, आलसी लोग हैं, उनके लिए तो ना तो इस संसार में कुछ है, ना तो परलोक में कुछ है। आलसी लोगों के लिए संसार में कहीं कुछ भी नहीं है जी। संसार को तो छोड़ो, जब संसार में कुछ नहीं भेटाएगा तो परलोक में क्या भेटाएगा। तो इसलिए संसार में आलसी नहीं, जोश में रहना चाहिए, जोश हमेशा। तो ये हमेशा जी जोश में रहते हैं, हमेशा कुछ भी करना है पूजा पाठ के लिए तो हमेशा एवर रेडी, जोश में 2 कदम आगे बढ़ करके जी। तो आपके इस जोश, इसी का नाम संस्कृत में उत्साह, इसी को अंग्रेजी में इंथुइज्म क्या बोलते हैं जी, मैंने, हाँ उत्साही। तो ये हुआ जी। दूसरी चीज कहा कि एक तो उत्साह होना चाहिए, और दूसरा बोला निश्चय होना चाहिए। निश्चय का मतलब ये हुआ कि जब, जैसे मान लो छत है, हम कई बार इंडिया में घर और बनता था कि तो छत थोड़ा सा नीचे होता था, तो कई बार छत पर सोते थे और नींद में बुझाया नहीं, ढिमला के गिर गया नीचे। तो लेकिन वो बहुत ऊंचा नहीं रहता था, थोड़ा सा चोट वोट तो लगती थी, लेकिन बहुत टूटता फूटता नहीं था। कई बार छत से नीचे कूद भी जाते। तो हम श्योर हैं कि अगर कूदेगा तो गोड़ नहीं टूटी, मुंह नहीं फूटी। आपको पता है कि मैं ये चीज खाऊंगा तो बीमार नहीं पड़ूंगा, ये चीज खाएंगे तो हजम हो जाएगा। जब तक आप श्योर नहीं है जी, जैसे भगवान है, डाउट है, कई लोगों को डाउट है कि भगवान है कि नहीं है, स्वर्ग है कि नरक है कि नहीं है, कि नहीं है, पूजा पाठ का कुछ फल मिलता है कि नहीं मिलता है, बहुतों को डाउट है। तो एक जगह एक लड़की आई, बोली महाराज क्या पता मिलता है कि नहीं मिलता है, किसने देखा। मैंने कहा देख तू पैदा हुई, बोली कि हाँ मैं पैदा हुई। मैंने कहा डिड यू सी योर बर्थ, पैदा हुई तो तुम अपन जन्म देखा जी, नहीं देखा। अच्छा सुनो, डू यू बिलीव इन डेथ, बोला कि हाँ, हाउ हैव यू सीन डेथ। अरे जब मरेंगे तब ना पता चलेगा जी कि मृत्यु होती है। जब दूसरे का क्या पता है कि वो आंख मूंद के सूता है कि मरा है, ये कैसे बुझाएगा जी आपको मृत्यु वास्तव में है क्या। वो तो तब पता ना चलेगा जी जब मैं एक्सपीरियंस करूंगा, और जब मुझे एक्सपीरियंस होगा तो फिर हम बताने के लायक नहीं रहेगा। तो इस तरह से तो मृत्यु है, इस पर भी हम भरोसा तो करते ही हैं। हमने मृत्यु नहीं देखी, जन्म नहीं देखा, लेकिन फिर भी जन्म में निश्चय है कि जन्म होता है, और मृत्यु में भी निश्चय है कि मृत्यु होती है।
ठीक उसी तरह से भगवान है, ये निश्चय है। क्योंकि अगर परमात्मा न होते तो ये संसार भी नहीं होता। देखो जी, एक सुई बिना बनाए बनता है? ऐसा ना सुई अपने से बन जाए, नहीं बना। मान लो पनीर और मसाला क्रीम सब रख दो, तरकारी बनी? नहीं बनी। अरे बिना बनाए तो एक सुई तक नहीं बनती। तो इतने बड़ी धरती, आसमान, पहाड़, ग्रह, नक्षत्र, चित्र बिरंगे जीव जंतु, अरे कोई तो उसको बनाने वाला होगा ना जी। तो बिना किए कोई काम होता नहीं है, और काम हुआ हुआ दिखाई पड़ता है। किसी इंसान के अंदर ताकत नहीं है कि वो समुद्र बना सकता हो, पहाड़ बना सकता हो, इतने रंग बिरंगा पक्षी बना सकता हो। तो ये किसी इंसान के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। हम बोटनी गार्डन में जाते हैं, खरगोश जी, खरगोश, रेबिट, देखा है रेबिट आप लोगों ने? अच्छा, उसका जो बम होता है बिल्कुल व्हाइट, चिकन चिकन, उज्जर उज्जर ऐसे पूंछ। अब बताओ उस रेबिट का वो बम कौन वॉश करता है? वो दिन भर वो चाटा में कूदे है, टॉयलेट करे, पेशाब करे, फिर भी चमचमाता हुआ उसका बम रेबिट जब पूंछ उठा के डालता है, देखो उज्जर उज्जर एकदम। क्या परमात्मा ने बनाया जी, वो देखो ईश्वर का चमत्कार। क्या सुंदर उस खरगोश को बना दिया। अलग अलग तरह के पक्षियों को देखो, उनकी आवाज, पक्षियों की अलग अलग आवाज, कई ऐसे बोलते हैं जैसे सीटी बजा रहे हैं। तो ये बिना ईश्वर के ये सब कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीजें, कार्य तो दिखता है, लेकिन कार्य करने वाला दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन बिना भात बना हुआ है पर बनाने वाला नहीं दिखता। बिना बनाए भात बनता नहीं है, भात बना है तो कोई बनाने वाला भी होगा, भले ही अभी न दिखाई पड़ता हो, जब बनाया तब रहा होगा। तो निश्चय होना चाहिए कि जो हम यहाँ धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, जो हम यहाँ बैठेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, उसका फल है। जिसके लिए हम कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, वो परमात्मा यहाँ बैठे हैं। हमने उनका आवाहन किया, स्थापना की, अब भगवान टुकुर टुकुर हमारे ऊपर ताक रहे हैं कि हम कौन सी करता। तो हम आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो निश्चय होना चाहिए, इसी का नाम श्रद्धा है जी, निश्चय। अच्छा, तीसरी चीज धीरज। कई लोग बड़ी हड़बड़ी में होते हैं, बड़बड़ 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 सब हो जाए। अरे जल्दी में कहाँ कुछ होता है, हाली हाली तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक काम बता दो, जब 15 साल का लड़का तभी होगा जब 15 साल बीतेगा। अब पैदा होते ही अब उसका नेपी बदलना है, पेशाब करता है, टॉयलेट करता है। अब मैं यह सोचे कि एक लड़के 15 साल का हो के पैदा हो, कुछ करना ना पड़े, पर ऐसा हो तो हो नहीं सकता है। इसी का नाम तपस्या है, तप करना। तो धीरज जिसके अंदर नहीं है, वो जीवन में, एक तो उसके संगे भी लोग नहीं रह पाते हैं। जिसकी, जो बहुत अधीर व्यक्ति होता है, धीरज ना हो। धीरज बहुत बड़ी क्वालिटी है, तो भक्ति में धीरज रखना चाहिए, ये तीसरी क्वालिटी है। खूब धीरज रखो। ऐसा नहीं कि हमने पूजा किया, फल नहीं मिला, पूजा किया, अरे भाई धीरज रखो। किसी दिन आपको रामानुजाचार्य की कथा आपको सुनाऊंगा। धीरज रखिए, फल मिलेगा, पक्का मिलेगा। क्योंकि ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका कोई फल ना होता हो। कर्म है तो फल जरूर है, उसी में है, और वो मिलेगा। तो तीन चीजें हो गई ये, तीसरी चीज। चौथी चीज हुई तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात् का मतलब यह हुआ कि जो शास्त्रों में करने के योग्य काम बताएं। अब देखो अंबिका जी, अब भाग भाग के लड़की लगा देंगे, विधि नहीं। यहाँ आए हम लोग धीरे से शांति से बैठे थे, गप्पे मारे थे। वो आए, देखो सब स्पीड अप हो गया, बड़ा भट शुरू किया, नहीं तभी आधा घंटा और देर होता। तो जो चीजें होनी चाहिए, जो शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए, उसको करना, और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं करना। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। कई बार हम भी जल्दी में होते हैं, जल्दी मतलब सोचते हैं चलो भाई हवन कर दे, अब वो आ जाएंगे। तो जब वो आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आधा घंटा आराम से बढ़ जाएगा, तो 30 मिनट का एक्सटेंशन हो जाता है। तो अच्छा भी है ना जी, एक्सटेंशन हो गया, मतलब आपको उसमें और विधि विधान से हो गया, कुछ अधिकस्य अधिकम फल। ये ज्यादा कोई एलोपैथ की दवाई तो है नहीं कि ये गोली एक्स्ट्रा खाया तो ये कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। पूजा धर्म का तो
जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा फल होगा। तत्त कर्म प्रवर्तना, 4 हो गया। और संगत त्याग। संगत त्याग का मतलब होता है जी, जैसे मान लो ठंडा है, अंदर गर्म एसी चला के बैठा है, अब उसको मजा आ रहा है। अब वो गर्म, अंदर की गर्माहट, बाहर की ठंडी, अब अंदर के गर्माहट से उसको है प्यार, अब उसको छोड़ के वो ठंडा में बाहर जाए नहीं मांगे। तो इसी को संग हो गया, अटैचमेंट हो गया। माने वो गर्म जगह से भी अटैचमेंट है, खटिया से भी प्यार होता है, ब्लैंकेट से भी प्यार होता है। कई लोग मूड घुसाए, ब्लैंकेट में घुसा है, हिलाते रहो, जगाते रहो, करता रहेगा, उसी में निकलेगा नहीं। तो इस तरह से संग त्याग। दीर्घ सूत्री, मान लो कहीं नगोना पीने बैठे, मैंने सुना है नगोना पीते बैठते हैं तो सुबह 3-4 बजे तक पीते हैं। कई हमारे शिष्य लोग हैं, तो हम कथा करके निकल जाते हैं, उसके बाद वो बैठते हैं। दूसरे दिन जाता हूं तो बताते हैं कि सुबह 3 बजे तक बैठा रहा, 4 बजे तक बैठा रहा। तो वो अटैचमेंट है। अब घर वाली बेचारी कहाँ परेशान तो होती है ना जी, अभी बैठे हैं, खटर पटर करेंगे, वहां पिएंगे पाएंगे। तो वो अटैचमेंट हो गया, संग हो गया। संग का मतलब सटा हुआ है उस नगौना से, जब तक क्रिया में ये प्याला भी बचा रहता है तब तक वहां से हिलेंगे नहीं। कहा कि जो संग माने ये अटैचमेंट को नहीं छोड़ सकता, वो भक्ति क्या छोड़ेगा जी। भक्ति क्या प्राप्त होगी उसको, जो घर में बैठा है, जिसको नगौना से प्यार है, भगवान क्यों उसके पास आएंगे। जिसको गर्म जगह से प्रेम है, जिसको भोजन से प्यार है, या किसी भी व्यसन से प्यार है, तो परमात्मा सोचते हैं अच्छा भाई चल वहां फंसा है वहीं फंसन रहने दे, भगवान वहां नहीं आएंगे। 5 हो गया। और छठवां चीज है सतो वृत्ते है। सतो वृत्ति का मतलब हुआ सज्जन लोगों के साथ रहना और दुष्ट लोगों से दूरी बनाना। क्यों जी, सज्जन के साथ रहेंगे वो आपके दिल को बनाएगा, और दुष्ट के साथ रहेंगे आपके दिल को खराब करेगा, बिगाड़ेगा। कैसे दिल बनाता और बिगाड़ता है, आपके कान में इधर उधर की चुगली भरेगा, आपका दिल खराब हो जाएगा। वो आप मुस्कुरा रहे हैं और आपके आके कान में फूंक जाएगा, अरे सुना तुम्हारे बारे में तो ऐसे हो गरिया था, हम यहाँ शांति से बैठे थे, कितना ठंडक दिल में था, और वो आकर के हमारे दिल को खराब कर दिया। चुगली सुनाई, खराब हो गया दिल। तो ऐसे आदमी के साथ रहना क्यों, ऐसे के साथ रहेंगे जो अच्छा सुनाएगा। तो संत लोगों के साथ रहना और दुष्ट लोगों से परित्याग करना, ऐसे सतो वृत्ते है सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 चीजें जिसके अंदर है उसके अंदर भक्ति बढ़ती है, उसकी भक्ति की वृद्धि होती है, उसके अंदर भक्ति बढ़ती है। नहीं जैसे कोई प्लांट बो तो कल्ला मारेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर मंजरी आएगी, फिर फल आ जाएगा। और फल क्या है, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति। तो भक्ति रूपी वृक्ष पर ही परमात्मा रूपी फल लगता है। तो इसलिए भक्ति रूपी वृक्ष को प्रबुद्ध करने के लिए, पुष्ट मजबूत करने के लिए 6 चीजों का होना जरूरी है। तो ये श्लोक मैंने इसलिए सुनाया ताकि हमारे आदरणीय अंबिका जी ये हमेशा पूरे जोश में और हमेशा उत्साह के साथ धर्म के काम में आगे ही रहते हैं, और वही रहते भी हैं ये, जहाँ कथा होती हो, पूजा होता हो, धर्म होता हो। और हमारे मंडली के जितने भी लोग हैं जी, ये भी देखो इतने बेचारे मिलजुल के प्यार से सब करते हैं। और शालिनी जी, सुजन शर्मा जी, दोनों शर्मा बंधु, और दोनों की देवियां, और बाकी सभी लोग ही, करीम भाई भी देखो इतने प्रेम से आते हैं, पूजा करते हैं, और सब कुछ विधि विधान से इंजॉय करते हैं जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे चलो। अब ये 3 दिन जो हम कथा करते हैं ये जन्माष्टमी के निमित्त, तो जन्म की कथा करेंगे। तो भगवान के जन्म से रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी कथा, यानी भगवान की कथा जी। जन्म तो भगवान का होता नहीं, अवतार होता है। अवतार का मतलब क्या हुआ, भगवान हमारे जीवन में आते हैं। जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं। भगवान का दूसरा नाम है आनंद। तो आनंद का नाम है सुख। तो सुख माने भगवान। तो हम सब सुख चाहते हैं ना जी, तो सुख चाहते हैं, तो भगवान का एक नाम है आनंद और भगवान का एक नाम है सुख। हम सब सुख चाहते हैं, और सुख किससे चाहते हैं,
पैसा से, गाड़ी से, साड़ी से, नारी से, पर वास्तव में वो सुख वहां नहीं, सुख तो भगवान है। जब भगवान आएंगे तो सुख होगा। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने 4 दिन की कथा सुना दी। 4 दिन की कथा सुना दी और चौथे दिन लगभग ऑलमोस्ट पूरा ही होने वाला था, और कृष्ण भगवान की कोई चर्चा ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं किए। सब पूरा पूरा ये सब चंद्रवंश, सूर्यवंश, ये वंश, वो वंश, यहाँ कहानी मनवंतर, मनु का और सृष्टि सब सुनाया भर के, भर पेट। और परीक्षित जी टुकुर टुकुर ताके कि भाई अभी तक कृष्ण कन्हैया की कुछ कथा नहीं हुई, कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, आखिर ये महाराज कहीं छोड़ के स्किप करके भागने के तो मूड में नहीं है। तो उनको रहा नहीं गया, सुखदेव जी थोड़ा रुके और रुक करके परीक्षित जी के बगल देखे कि सब ठीक रहा। अच्छा, तेरे अंदर जो वैराग्य है, जो मृत्यु का भय है, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, डर है, ये डर तुम्हारे दिल से निकल रहा है। बोला महाराज वो तो कभी ये निकल गया जब आप आए थे, तो डर तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भूख है। तो भूख किसकी जी? भोजन की भूख नहीं है। तो तुमने कहा अच्छा भूख लगी है तुमको? कहा कि नहीं महाराज, कथा की भूख है। तो सुखदेव जी ने सोचा कि शायद वास्तव में 4 दिन से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, चाय कॉफी कुछ लिया नहीं, भूखान होगा। तो लेकिन फिर भी कुछ बोले नहीं। बोले कि अच्छा ठीक है, बताओ क्या चाहते हो। कहा कि महाराज आपने बड़े विस्तार से सारी कथा हमको सुनाई, लेकिन अब मैं जो कथा सुनना चाहता हूं वो तो अभी तक आया ही नहीं। और उन्होंने कहा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयो वंशानां चरितम परमाद्भुतम। कहा उभयोः वंशयोः अद्भुतम चरितम, अद्भुत चरित। अभी तक की पूरे 9 स्कंद भागवत के इसमें बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं सुखदेव जी ने सुनाई, लेकिन महाराज असली कथा तो आप सुनेबे नहीं किए। कहा कि असली कथा किसी? भाई कौन सी असली कथा? कहा कि कृष्ण कन्हैया की कथा अभी तक आपने नहीं सुनी। कहा कि भाई कृष्ण कन्हैया की कथा काहे सुनना चाहता है? तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं? पुराने जमाने में नहीं जी, पहुना आते थे। यहाँ पहुना, हमारे यहाँ गांव में पहुना बोलते, फिजी में भी लोग पहुना बोलते, पहुना आया है। तो पहुना आते थे, उसमें फोन फान तो होता नहीं था जी, चिट्ठी पट्टी भी कौन लिखे, चिट्ठी पत्री। जब कोई पहुना आता था, जब मान लो कोई फूफा आ गया, मामा आ गया, तो आके बैठे, तो मामा आया तो अम्मा उसके बगल में बैठ जाएगी। अब पूछेगा अच्छा भैया अब थोड़ा माई के हाल चाल सुनाव। अच्छा तो फिर वो दूसर भैया के हाल चाल सुनाव, तो फिर थोड़ा भाभी के बारे में बताओ। और जब आपन घर वालों की सबकी बात पूछे तब फिर पड़ोसी के बारे में सुनाव। मैंने वो, और वो जब बोले तो बिल्कुल वो सारा सीन ये लोग देखते थे। इसलिए पुराने जमाने में इंटरटेनमेंट का साधन ही कथा थी। खूब कथा सुनते थे, और टीवी टूवी तो होता ही नहीं था जी। कहाँ टीवी? रेडियो बजता था, रेडियो बजता था, टेप रिकॉर्डर थोड़ा सा बजता था, इसे कैसेट वाला डालते थे, एक बगल बज जाए तो उलट के दूसरी बगल डालते थे। और उसके भी पहले वो होता था वो रिकॉर्ड ऐसे घूमने वाला, ऐसे घूमने वाला बजता था, और उस पर ऐसे रख दो तो बजता था। वो भी बीच बीच में घे भे करता था। वे वे करता था, और कुछ देर बाद फिर उसको पलट दो तो दूसर बगल दूसरा बजता था। और तो ये सब ज्यादातर कथा लोग ध्यान से सुनते थे जी। तो ज्यादातर लोग अपनों के बारे में सुनना और जानना चाहते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि भाई वो तुम्हारा अपना है कोई, ध्यान देना जी, बड़ी अच्छी चीज है। हम किसकी चिंता करते हैं? जिसको मैं मेरा मानता हूं। मेरा बेटा है तो उसके बारे में खोज खबर लेंगे, जो हमारा नहीं है उसके बारे में नहीं बोधर करेगा। तो हमेशा आप चाहते हैं कि वो आपके दिल में रहे, वो आपके दिमाग में रहे, आप उसकी चिंता करें, तो सबसे पहले उस चीज को अपना मानना पड़ेगा। अगर मेरी चीज है तो फिर उसकी खोज खबर में लूंगा।
इसलिए भगवान को भी अपना मानेंगे, लगेगा कि हाँ वो मेरा है, कहीं दूसरे के घर में तो नहीं जाके बैठा है ना। मान लो कोई का हस्बैंड जाके 4 दिन से कोई और के घर में बैठ जाए, तो बीबी चैन से घर में रही नहीं, वो बेचैन होकर तो डंडा लेके पहुंच जाएगी वहां, धर 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 करते, धर 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 कर। क्यों चली जाएगी? क्योंकि ये मेरा है, दूसरे के घर में क्या करता। वैसे वो परमात्मा, वो कृष्ण कन्हैया मेरा है, किसी और के घर में नहीं जाना चाहिए, मेरे पास आए। सुखदेव जी ने पूछा कि तुम्हारा कोई सगा संबंधी है? बोला हाँ महाराज, बड़ी भारी रिश्तेदारी है हमारी उनसे। अरे वो ना होते तो हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता। अरे देखो, ये परीक्षित जी तो आप जानते हैं जी, अर्जुन जी के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। तो कहा कि हमारे दादा आजा, आजा हुए ना, अर्जुन आजा हुए। कहा कि हमारे आजा को युद्ध जिताने वाले वही थे, और हमारा आजा और आजा के सारा भैया लोग तो लाक्षागृह में जर के मर गए होते वो, लेकिन लाक्षागृह से उनको बचाने वाले भी वही थे। हमारी दादी आजी द्रौपदी, जब उनका चीर हरण हो रहा था तो उनके चीर को बढ़ाने वाले भी वही थे, और द्यूत क्रीड़ा में रक्षा करने वाले, युद्ध में पग पग पर बचाने वाले। अरे जिनके वजह से हमारा पांडव वंश, वास्तव में वो पांडव तो थे नहीं लेकिन पांडव बोलते हैं। पांडव क्यों नहीं थे जी? बोलते हैं ना 5 पांडव। तो पांडो हो पुत्राहा पांडवाहा, जो पांडु के पुत्र हैं वो पांडव होंगे, लेकिन ये 5 पांडु के तो पुत्र ये नहीं है। पांडु को तो श्राप था जी, वो गर्भाधान संस्कार कर ही नहीं सकते थे, तो पांडु से तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं। ये 5 के 5 कोई इंद्र का पुत्र है, कोई वायु का पुत्र है, अलग अलग देवताओं के पुत्र हैं, धर्मराज के पुत्र हैं, पांडव के पुत्र नहीं। पांडु का एको नहीं है, लेकिन फिर भी लोकाचार के रीति से इनको पांडव कहते हैं। तो पांडव लोग 5 पांडवों की रक्षा करने वाले वही तो है। कहा कि भाई होंगे तुम्हारे आजा के संबंधी होंगे, लेकिन तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे? अब आजा के रिश्तेदारी को कौन निभाता है जी? आजा तो, आजा के मामा काका को, आजा को लोग भूल जाते हैं, आजा के रिश्तेदारों को कौन पूछता है? कहा कि आजा को छोड़, तेरी कोई रिश्तेदारी है क्या? बोला महाराज, आजा से भी भारी रिश्तेदारी हमारी है, वो हमारे छोटे भाई हैं। तो उन्होंने कहा छोटा भैया? कहा कि छोटा भैया कैसे? ये जी नाता जोड़ना है भगवान से, कोई ना कोई नाता जोड़ दो। भगवान किसी की माँ नहीं है, बाप नहीं है, भैया नहीं है, सैया नहीं है, कुछ नहीं है, वो जो जोड़ोगे वो हो जाएगा। भगवान की माँ कोई हो सकती है जी? भगवान का कोई बाप होगा? अरे सबका बाप है वो, जो कृष्ण कन्हैया सबका बाप है। नंद बाबा उसके कैसे बाप हो सकते हैं? जसोदा जी उसको कैसे माँ हो सकती है? सौ बंधु जनिता विधाता धाता पिता, कहा कि वो पूरे संसार के ब्रह्मांड का जनक है, वो सबका पिता, सबकी माता, सबका भाई, सबका भ्राता, सबका बंधु, सबका जनिता, वो परमात्मा, उसकी मां कोई नहीं हो सकती। लेकिन मान लिया कि ये मेरा बेटा है। अच्छा सुनो, कई बार डिलीवरी होती है जी, तो कई माता जी लोग बेहोश रहती है, मैंने कुछ दवाई वाई है या कुछ नहीं पता चला उसको, वही समय बेबी को बदल दो, मैंने उसकी बेबी को हटाए कि कोई दूसरे की बेबी को लाके धर दो। अब वो किसको अपना बेबी मानेगी? जिसको बताया गया कि ये तेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, उसमें उसकी बुद्धि हो गई। अब उसको 25 साल के बाद बताओ कि तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो हमारे पास है। तो बुद्धि बुद्धि हमारी हो गई कि मेरा बेटा है, तो भगवान को अपना बेटा मान लिया तो बेटा की तरह काम करते हैं, पिता मान लिया तो पिता की तरह, भाई की तरह। कहा कि मेरा छोटा भाई, कहा कि भाई और वो भी छोटा, तुम्हारा यंगर ब्रदर है? एल्डर भी नहीं, कहा कि नहीं यंगर है। अच्छा ये कैसे हुआ? परीक्षित जी मां के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में पहले से थे, और उधर से जो
अश्वत्थामा वो ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र चलाया कि जो उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है उसकी हत्या करूंगा। तो अब देखो, एक गर्भ में पहले से बैठा हुआ है, वो है परीक्षित। जब वो ब्रह्मास्त्र गर्भ में जा करके जलाने लगा तो उस समय उत्तरा ने आवाज लगाई भगवान की कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारे पेट में भयानक जलन हो रही। कुंती भी चिल्ला रही है और द्रौपदी भी चिल्ला रही है और उत्तरा भी बोल रही है, सब बुला रहे हैं और भगवान दूर खड़े टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। और सब देखें भाई कि भाई सब बुला रहे हैं और ये कुछ कर क्यों नहीं रहे। भगवान कुछ करवे नहीं करें और टुकुर टुकुर ताके और वो चिल्लाए कि मेरी मरी पेट पटा जा रहा है, जला जा रहा है। तो कहा कि भाई ऐसा क्यों। तो भगवान ने कहा कि देखो मेरा नियम है। क्या नियम है जी? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। कहा कि देखो वैसे तो सब मेरे हैं, भगवान के लिए कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। ऐसे नहीं सोचना कि जो उनको लड्डू खिलाता है वो दोस्त और जो कुछ नहीं खिलाया वो दुश्मन। ना ना, उनका कोई दोस्त और दुश्मन नहीं, क्योंकि हम सब उसी परमात्मा के संतान हैं। तो कहा कि ठीक, फिर अंतर क्या है? कहा कि सब मेरे लिए एक बराबर है, तो मैं किसको बचाऊं और किसको छोड़ूं। तो कहा कि डिसाइड कैसे करते हो किसको बचाना किसको छोड़ना। कहा कि जो मुझे बुलाता है मैं उसके पास जाता हूं और जो नहीं बुलाता है उसके पास नहीं जाता हूं। और यहां जिसको बुलाना चाहिए, यानी जिसके ऊपर संकट पड़ी है परीक्षित, वो तो बुला ही नहीं रहा। मैंने जिसको बचाना है, जिसकी रक्षा करनी है, वो तो बुला नहीं रहा, बाकी सब बुला रहे हैं, इसीलिए भगवान जा नहीं रहे। फिर भगवान ने सोचा, कहा कि चल कोई बात नहीं, ये मां तो बुला ही रही है, उत्तरा तो बुला ही रही है, तो उसके गर्भ में घुस जाता हूं। तो उसके गर्भ में घुस गए जी। अब परीक्षित पहले से थे, कृष्ण भगवान बाद में आए। तो जो पहले था वो बड़ा, जो बाद में आया वो छोटा। ऐसे नहीं, कई बार आगे पीछे होने से। तो दो बार तो वो भगवान गर्भ में चले गए और गर्भ में जा करके, ये भगवान को देखो जी, भगवान जिससे प्यार करते हैं बोलते हैं धीरज रखना चाहिए, भगवान खुद ही धीरज छोड़ देते हैं। वो एक हाथ में तो गदा लिया और दूसरे हाथ में चक्र लिया। वैसे भगवान श्री कृष्ण कभी किसी को मारने के लिए एक साथ दो हथियार नहीं चलाते। एक ही काफी है, एक ही से निपट जाती है दुनिया। वो चक्र चलाते हैं, सब खत्म। लेकिन यहां पर दो हथियार लेकर के अंदर घुसे। कहा कि भाई ऐसा क्यों? एक ही काफी था। भगवान श्री कृष्ण को इतनी जल्दी थी कि कहीं एक हथियार कम न पड़े, मेरे से पहले पहुंचने के पहले कहीं ब्रह्मास्त्र कुछ नुकसान न पहुंचा दे बच्चे को। तो दोनों हाथों और चक्र से ब्रह्मास्त्र को ये वो काटने लगे और वो गदा से मार मार के, जैसे कई बार हमारे यहाँ गांव में छोटे छोटे हम लोग होते थे तो सियार, वो जयकाल होते हैं सियार, एक कुत्ते की तरह, माने जंगली कुत्ता टाइप का एक जानवर होता है, जयकाल बोलते हैं उसको, है? हाँ जयकल, हमारे इंडिया वाले बोलते हैं जयकाल, तो इंडिया में जयकाल बोलते हैं, जयकल बोलते हैं। तो जयकल गांव में आते थे तो कई बार लोग बाहर सोते थे तो छोटे छोटे बच्चों को भी उठा के लेके जाते। मान लो किसी की बेबी उठा के ले गया, खा गया होगा, किसी का बकरी उठा ले गया, कई बार छोटे छोटे कुत्तों को भी उठा ले जाते थे, खा जाते थे। तो गांव के लोग एक लुगाठी बनाते थे, यानी मसाल टाइप है जी, एक डंडा होता है, यहाँ आग जलाया और वो आग जला करके और ले करके घूमते थे और जब आग दिखाए तो वो भाग जाता था। तो जैसे वो लुगाठी होती है इसे जला दो किसी के लिए, उसी तरह से भगवान अपनी गदा को जैसे मानो कि कोई लुगाठी है, ब्रह्मास्त्र को जला डालेंगे लेकर के। वो चारों बगल घूम रहे हैं, चक्र से काट रहे हैं और गदा से मार मार के ब्रह्मास्त्र को खंडित करने लगे। और परीक्षित जी टुकुर टुकुर अंदर ताके, वो चमके ना जी, माँ के गर्भ में कोई लाइट तो होता नहीं है, वहां तो अंधेरा रहता है। अब भगवान अंदर घुसे तो भगवान तो चमके, उनका चक्र चमके, गदा चमके, भगवानों चमके। तो ये टुकुर टुकुर ताके कि अभी तक तो अंधियार था, ये का चमक रहा है। तो जिधर जिधर जाए उधर उधर ताके। तो इसी तरह से परितः, संस्कृत में परितः कहते हैं, माने चारों तरफ से।
संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग का मतलब जैसे इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स होता है ना, जैसे री कलेक्ट तो री पहले लगा और कलेक्टर में ई आर बाद में लगा, तो उसी तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स। तो संस्कृत में भी 22 होते हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। 22 ये 22 है। एते प्रादयः, इनको प्रादि कहते हैं। तो इसमें जो परि है इसका मतलब होता है चारों तरफ, परितः। तो परीक्षित जो उनका नाम है, ये नाम का एक्सप्लेनेशन है कि परीक्षित क्यों नाम। तो कहा कि परितः, जब भगवान चारों बगल घूमने लगे वहां, तो परीक्षित जी चारों बगल ऐक्षत देखने लगे। तो जो चारों तरफ भगवान को देखता है उसको परीक्षित कहते हैं। परितः ऐक्षत परीक्षित। बाहर भी आने के बाद, जन्म के बाद भी परीक्षित चारों बगल वही लाइट को ढूंढे, उसी परमात्मा को ढूंढे कि जो गर्भ में वो प्रकाशमान वस्तु थी वो कहां गई, कहां गई, कहां गई, किधर गई, किधर गई। और जब भगवान सामने पड़ते थे तो परीक्षित जी का मन तो बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता था कि जन्म लेने से पहले से ही जिसको मैं जानता और पहचानता हूं वो मेरे सामने खड़ा है। परीक्षित जी ने कहा वो तो मेरे भाई हैं, सहोदर हैं, एक उदर से उत्पन्न हुए मेरे भ्राता हैं, इसलिए वो मेरे भाई की कथा हमको जरूर सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कंफर्टेबल है ना जी? अभी कंटिन्यू करूं ना? कितने बजे तक इसमें बता दो? 50 मिनट तो हमको बुझाएगा नहीं, हो गया कि नहीं? अच्छा तो कहा कि वैसे 9:15 हो गया, तो 5-10 मिनट में और निपटा देता हूँ, क्योंकि कल सबका काम वाम भी है। अरुण जी बोल रहे थे कि 45 मिनट। अच्छा सुनो जी, तो कहा कि चारों बगल उन्हीं को टुकुर टुकुर ताके। तो सुखदेव जी ने सोचा कि एक बार चेक तो कर लूं इसको कि कहीं सच्चे सुने भी मांगे कि नहीं। कई बार बिना मन के भी लोग हाँ करते रहते हैं, पर अंदर सोचते रहते हैं कि कहीं हाली से छुपाए तो खाए हो जाए। तो परीक्षित जी को कहा कि परीक्षित 4 दिन हो गया तुम पानी तक नहीं पी हो और भूखे भी होगे, तो एक काम करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा कुछ खा लो, पी लो। परीक्षित जी समझ गए कि बार बार खाना खाना भूख भूख कर रहे हैं, इनको वो याद आ रहा है वो सीन। क्या सीन था जी? एक बार परीक्षित जी को भूख लगी तो भूख को रोक नहीं पाए, प्यास को रोक नहीं पाए, और भूख और प्यास से परेशान होकर के, मैंने कई लोग होते हैं ना जी, वो प्यास और भूख को रोक नहीं पाते, और वो भूखा और प्यासा आदमी, बुभुक्षितः किम न करोति पापम, वो भूखा आदमी कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। तो भूख और प्यास से छटपटाता हुआ राजा परीक्षित ने वो मरा हुआ सांप जी ऋषि के गले में डाल दिया। बोला गुरुजी, सुखदेव जी को बोला गुरुजी आप हमको बिल्कुल भूखड़ मत समझना, ऐसा नहीं सोचना कि हमको भूख और प्यास रोकाता नहीं है। आप यही सोच रहे कि हम भूख और प्यास नहीं रोक पाते, और नहीं रोक पाए तभी तो इतना भारी अपराध हुआ, और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूं अनशन करके। तो कहा कि आपके मुख से जो अमृत बरस रहा है, कथामृत, अब जब अमृत पीने को मिल रहा है तो पानी काहे पिएगा? जब अमृत पीने को मिल रहा है तो पानी क्यों पीऊं? और महाराज एक बात और, एक बार भूख और प्यास को नहीं रोकने का क्या दुष्परिणाम होता है, ये मैं भुगत चुका हूं। दोबारा फिर उस भूख और प्यास के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। हमारी भूख तो कभी की मर गई है। एक बात और जी, यहाँ पर ये बताया, ये रूप गोस्वामी जी का ये श्लोक बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा है जी, सुन लो। उन्होंने कहा वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेग मुदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान
यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। कहा कि देखो, सुखी होने का मंत्र है ये, ध्यान दो। कई बार लोग इतने मतलब कंट्रोलिंग होते हैं, दूसरी चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, पड़ोसी को कंट्रोल करेंगे, मंडली के लोगों को कंट्रोल करेंगे, पत्नी को कंट्रोल करेंगे, बच्चों को कंट्रोल करेंगे, और अपनी जीभ को नहीं कंट्रोल कर पाते। एक छोटी सी जीभ, एक कुछ सेंटीमीटर की जीभ बस में नहीं है, और ऐसे मोटे तगड़े अट्ठे कट्ठे लोगों को बस में करना चाहते। तो उन्होंने कहा कि वाचो बेगम, कहा कि जो व्यक्ति अपने वाणी के वेग को रोक ले, जैसे मान लो कोई आपको छिड़ाए या गरियाए, तो बड़ा जोर से, जैसे बंदूक के गोली के रकम मुंह से वो निकले मांगे, चट से मानो चट 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 गोली के रकम चला के सुना देते हैं लोगों को, सुनाते हैं। अब बोल बाल के फिर कहा ऐसे बोला, मैं नहीं बोले मांगत रहा। अरे तब तक तो बोल दिया, तब तक बोल दिया, और संबंध खराब हो गया। जिसको सुनना था वो सुन लिया, और वो गांठी मार के बैठ गया। अच्छा, और जिसको आपने अपनी वाणी से घायल किया है, चोट पहुंचाई है, आपको क्या लगता है चुप बैठेगा? एक कलयुग के लोग इतने अच्छे नहीं है, वो दम जी बिल्कुल ताक में रहेगा कि कब मौका मिले इंटरेस्ट के सहित इसको मैं रिटर्न कर दूं। तो इसलिए अपनी वाणी को रोकना चाहिए। जब भी कड़वा, जहरीला, चुभने वाली बात बोलने का मन करे, तो दोनों हाथों से मुंह को दबा लेना चाहिए, नहीं बोलना, नारायण 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 बोलो। तो कहा वाचो बेगम, ये वाणी के वेग को जो रोक ले। और मनसः, मन, मन भी हमारा बड़ा बेचैन रहता है, बड़ा बेचैनी। बोलते हैं ना ये आदमी बड़ा बेचैन है, सुना है आपने? बोले बहुत बेचैन है, इसको चैन नहीं रहता। सुनो, आदमी नहीं, वो मन है उसका, मन बेचैन है, वो आदमी को नचा रहा। अगर जिसका मन शांत हो गया तो आदमी भी शांत हो जाता, तो उसका बेचैन मन वाला। तो कहा कि जो अपने मन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बार बार इसको कहा कि अपने मन को बस में करने की कोशिश करना चाहिए। तो दो चीज हो गया। तीसरी चीज, क्रोध वेगम, क्रोध के वेग को, गुस्सा भी जी बड़ा गंद से आता है। कई बार मैं बता चुका हूं, आता नहीं है ये हम लाते हैं, फिर कभी ज्यादा समय रहेगा तो बता दूंगा। तो क्रोध के वेग को, जब गुस्सा आए तो रोको। और सुनो, अथ कबीशो वाचो, कबीश एक ऋषि हैं, यहाँ बैठे हैं कोने में। तो मान लो कबीश संस्कृत में अगर कहीं ग्रंथ में लिखा हो तो कहेंगे अथ कबीशो वाचो। अथ मने अब कबीश महाराज ने कहा, क्या कहा जी? तो कंट्रोल कंट्रोलेबल, ये कबीश का उपदेश है। क्या समझ में आया? कंट्रोल कंट्रोलेबल, अरे जिसको यही ना कबीश, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो कंट्रोल हो सकता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। तुम्हारे आगे 80 के जोन, 50, 100 के जोन में कोई 50 जा रहा है, यू कांट कंट्रोल, यू डोंट हैव कंट्रोल उसके स्टीयरिंग पर। तुम अपन स्टीयरिंग कंट्रोल करो चुप। तो कंट्रोल कंट्रोलेबल एक कबीर का उपदेश है जी। तो समझ में आया ना सबको? जो कंट्रोल हो सकता है, जो हो सकता है वो करने की कोशिश करो। जो हो ही नहीं सकता, गुस्सा क्यों आता है जी? हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए गुस्सा आता है। तो दूसरों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपन आपके तो कंट्रोल सकता करे। तो इसलिए क्रोध वेगम। तो ये 4 हो गया। नंबर 5, जिह्वा वेगम। जीभ न जी हमारी बड़ी खुराफाती है। हमारे जीवन में रोग और दोष और बीमारी सबका कारण जीभ है। मैंने जीभ को लग गया है कोई ना कोई स्वाद, वही स्वाद ढूंढे बाहर, चटपटा ढूंढे है, मीठा ढूंढे है, चटक मटक ढूंढे है, कभी दरुका ढूंढे, पनीर ढूंढे, जिलेबी ढूंढे, समोसा ढूंढे, पायसम ढूंढे, खीर ढूंढे। कोई 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 लोगों को दारू मुंह में लग गया, दारू ढूंढे, है ना जी। किसी किसी के जीभ में खून लग गया है तो खून ढूंढते हैं। तो लगा हुआ है। अब वो जीभ ही है ना जी, जीभ ही हमारे बीमारी का कारण है। प्राचीन काल में
बहुत पका हुआ भोजन लोग नहीं खाते थे, क्योंकि इतना रिसोर्सेज नहीं था, इतना मसाला, तेल, गैस, किचन कहाँ होता था जी, जंगल में रहे, टाइम भी नहीं है, तो खोद के लाए और धोया और इसे खा लिया। ज्यादातर कच्चा खाते थे, बहुत हुआ तो कभी कभी उबाल दिया बस। जितना श्रृंगार हम करते हैं भोजन का, लौकी की तरकारी बनाना है, कितना डेकोरेट लौकी को करेंगे, वो लौकी बेचारी घी तेल मिर्च मसाला में लुक जाएगा। आलू को देखो, आलू की तरकारी बनाया तो आलू डिसअपियर्ड, आलू का कोई स्वाद ही नहीं रहा था, खाली मिर्च मसाला नमक तेल का स्वाद रहा। मैंने इतना श्रृंगार किया, डेकोरेशन किया उस सब्जी का कि वो सब्जी रही नहीं, दूसरे चीज उसके ऊपर हावी हो जाते, चढ़ जाते हैं। तो जीभ के लिए सारा कुछ है, और वो जीभ ही हमारी बीमारी का कारण है। पुराने जमाने के लोग बुढ़ाते नहीं थे हाली, क्यों? क्योंकि उनके जो बॉडी का जो न्यू सेल्स डेवलपमेंट का जो ग्रोथ था वो होता रहता था। क्यों होता रहता था? क्योंकि ऐसी ही चीजों को वो लोग ग्रहण करते थे, खाते थे। हम जो खाते हैं तेल, हमारे ढेर सारे डॉक्टर्स लोग, दोस्त लोग हैं, तो कई कम से कम 50-60 जीपी हैं। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ऊपर था, तब बोले कि कोलेस्ट्रॉल की गोली खाओ। एक दिन हम कहीं बैठे थे, तो डॉक्टर बैठी थी मेरे बगल में, उसका हस्बैंड भी बैठा था मेरे बगल में, और मेरे सामने वो 4-5 कटोरा खीर पी गया, जलेबी खा गया, और गबर गबर पूरी भी खाए जाए। हमने कहा इसको कोलेस्ट्रॉल की गोली देती है कि नहीं? अच्छा, उसको नहीं दिया। तो हमने कहा कि कौन सा मंत्र जपता है तुम्हारा हस्बैंड कि इसको कोलेस्ट्रॉल की गोली नहीं दिया और हमको लिखा है, सीक्रेट हमको बताओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज तेल छोड़ दो, बस सिंपल। कहा कि खूब खाओ, पनीर खाओ, घी खाओ, सब कुछ खाओ, तेल छोड़ दो, सिंपली तेल छोड़ दीजिए बस। तेल, सिर्फ तेल छोड़ देने मात्र से आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाएगा। कहा कि जो तेल है हमारे भोजन का सबसे खराब आइटम तेल ही है, और तेल में कोई स्वाद है? तेल में कोई टेस्ट है ना? ऐसे थोड़ा सा 2 चम्मच तेल लेके पियो, कोई स्वाद उसमें नहीं है। स्वाद तो मिर्च में, मसाला में, नमक में, मिर्चा में, उसमें, तेल में कोई स्वाद नहीं है। फिर भी सब्जी तेल से नहाई हुई। कहा कि महाराज तेल छोड़ दो, बात खत्म, कोलेस्ट्रॉल की गोली छूट जाए। तो इस तरह से जी पुराने जमाने में तेल तूल होता नहीं था, घी घी होता था, घी शुद्ध गाय का निकालते थे, वो खाते थे। तो जिह्वा बेगम, तो जीभ की बेग को रोके, लप 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 जब जीभ करे कोई ढूंढे तो उसको रोक लो ना भाई, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर यू, ये तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। और फिर जिह्वा बेगम, उधर पेट का बेग, पेट का भी बेग है जी, ये भी पेट का बेग है जी, कितना खाएंगे, खाने का भी तो कुछ लिमिट होना चाहिए। एक हिसाब किताब लगा लें कितना खाना। तो एक हेल्दी आदमी को 3000 कैलोरीज, मैक्सिमम 5000, वैसे 3000 कैलोरीज अच्छा है। कई बार दिन भर में लोग 4-5-6 भी ड्रिंक पी जाते हैं, तो हो गया जी 5-6 2000 तो उसी से हो गया। तो इस तरह से जी जितना जरूरत हो उतना ही खाएंगे। तो पेट के बेग, और उदरोपस्थ बेगम, टॉयलेट पेशाब का भी बेग ही है। कहा कि इन बेगों को जो जीत ले वो पूरी पृथ्वी को जीत लेगा, पूरी पृथ्वी को जीत सकता है। परीक्षित जी महाराज ने इन सभी बेगों को जीत लिया, और इन सभी बेगों को जीत करके वो वहां पर बैठे जी, हिले डुले भी नहीं। एक जगह जहां पर अपने आसन पर बैठे थे, वहां से तन को हिले डुले, टॉयलेट पेशाब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं जी, कुछ ही नहीं, कोई ब्रेक नहीं। अरे जब कुछ खाना पीना नहीं है तो जाना क्यों? तो इस तरह हमारे यहाँ एक महात्मा थे, देवरहवा बाबा, बनारस में रहते थे, काशी के पास, तो नहीं जाते थे, कभी भी उनको किसी ने टॉयलेट पेशाब जाते हुए नहीं देखा, बहुत कम जी। ऐसे योग क्रिया करके खाते भी नहीं थे, बहुत दूध वगैरह पी के, बोलते थे कोई कोई कि 500 साल तक जिंदा रहे। एक बार इंदिरा गांधी उनसे मिलने गई, तो वो थे इलाहाबाद त्रिवेणी में, तो वहां जा रहे थे, तो लैंड कर गया उनका हेलीकॉप्टर। तो वो बोले कि नहीं, मैं यहाँ नहीं मिलूंगा, तुम काशी में मिलो। तो बोला कि आप तो यहाँ हैं, वहां कैसे मिलेंगे? बोला कि नहीं, तुम चलो हम वहां मिलेंगे।
अब वो हेलीकॉप्टर से यहाँ आए और वो लगभग 150 किलोमीटर वहां से इनसे पहुंचने, हेलीकॉप्टर पहुंचने के पहले ही ऊपर मचान में बैठे थे। मचान में बैठे हैं, अच्छा होगी। ये हार रही थी इंडिया में कांग्रेस पार्टी, सुना है आपने, ऐसे हाथ का पंजा उसका चुनाव चिन्ह है। ये हारते थे, बार बार चुनाव हार रही थी। तो वहां पर गए तो बाबा ने ऐसे हाथ उठाया आशीर्वाद देने के लिए। तो हाथ उठाया तो उन्होंने इसी को अपना इलेक्शन सिंबल बना दिया। और जब से सिंबल बनाई, जीतते ही गई, जीतते ही गई, जीतते ही गई। ये बनारस में उतने बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लोग होते थे जी। तो रहने वाले थे देवरिया के, हमारे गांव के बगल के। वहां पर ट्रेन पर बैठे यहाँ आने के लिए, तो टीटी जो टिकट चेक करने वाले वो आया, तो उनको उतार दिया। बोला टिकट दिखाओ, बोला टिकट तो नहीं, बोला उतरो उतरो। तो उतर गए, बाबा जाकर बैठ गए। अब वो ट्रेन चल भी नहीं करे। अब पूरा ट्रेन में स्टार्ट कर रहे हैं, ये करें, सारा इंजीनियर ये वो, झंडे हिले ही डुले नहीं जी। घंटा हो गया, सब कुछ ठीक है, चल नहीं रही। एक आदमी आया, बोला कि बाबा को उतार के बिठाया, उसको बिठाओ तो जाएगी नहीं तो नहीं जाएगी। वो बाबा को बुला के बिठाया और फिर चला। ये महात्मा लोग जी, वो जैसे बैठे गुर्र से सीटी मारी, ट्रेन चल पड़ी। ये महात्मा लोगों में तो वो वेग, जो अपने इंद्रियों के वेग को नहीं रोक सकता, वो दुनिया को क्या रोकेगा। उन्होंने कहा महाराज, आपके मुख से जो अमृत की वृष्टि हो रही है, इसको पीने के बाद इस संसार की चीजों की भूख और प्यास बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप कृपा करके मुझे विस्तार से, संक्षेप में नहीं, विस्तार से मुझे उस आनंद कंद गोविंद की कथा को सुनाइए। जब इस तरह से निवेदन किया तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा, देखना जिज्ञासा इसके हृदय है कि नहीं, रुचि है कि नहीं, इंटरेस्ट है कि नहीं, कहीं भारी मन से तो नहीं सुन रहा है। पूरा ठोक पीट के जब चेक कर लिया, लगा कि हाँ ये श्रद्धालु है, तो फिर उसको भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ किया। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज इतना ही जी। आ जाओ हम सब आरती करते हैं, और आरती करते हैं, और आरती के बाद कल और परसों कथा थोड़ी लंबी लंबी होगी।